हेलो एवरीबॉडी। हम 5 मिनट रुकते हैं सब आने तक, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमने कल क्या देखा था? क्या देखा था कल? हमने प्लांट्स टिश्यू देखा था कल। आज क्या देखेंगे हम? आज देखेंगे एनिमल्स टिश्यू। ओके, लेट मी टेक माय बॉटल। हाँ चलिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। उसके पहले हम क्या करेंगे? उसके पहले हम थोड़ा रिकॉल करते हैं। ओके, उसके पहले हम रिकॉल करते हैं। ओके, जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे हो आप सभी? चलो तो फिर आ जाइए, जल्दी आ जाइए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल्स टिश्यू। एनिमल्स टिश्यू। ओके, पहले हम कल का रिवाइज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ब्लैंक पेज तो नहीं है, देयर इज नो ब्लैंक पेज इन दिस पीडीएफ, सो व्हाट विल डू इज वी विल रिकॉल इट हियर। ओके, देयर इज सम स्पेस यहाँ पे। ओके ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम नोट्स में रिकॉल करते हैं। ओके, हम नोट्स में रिकॉल करेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल गो ऑन अ पीपीटी। ओके, हाँ ठीक है। चलो तो अब हम क्या रिकॉल करेंगे? पहले थोड़ा सा सेल रिकॉल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हम प्लांट्स टिश्यू रिकॉल करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद एनिमल टिश्यू। ओके, आई होप यू ऑल हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग and all of you have seen all my previous lectures. Okay, don't keep any backlog. If you don't keep any backlog there will be no stress. Okay, अगर आप बैकलॉग रखते हैं तो क्या हो जाता है? सबका लोड हो जाता है, एक दूसरा लेक्चर भी करना पड़ता है और अगर आप लाइव नहीं करते तभी भी बहुत सारे बैकलॉग रह जाते हैं और क्या हो जाता है? आपको फिर से लोड आ जाता है। ओके, और वो लोड की वजह से हम रिवाइज नहीं कर सकते, हम पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए द बेस्ट ऑप्शन इज नॉट टू कीप बैकलॉग्स। ओके, और अगर आप डेली 10 मिनट्स देते हैं, 10 मिनट्स देते हैं डेली, डेली डेली अगर आप 10 मिनट्स देते हैं, 10 मिनट्स किसे किसके लिए? बायोलॉजी के लिए, तभी भी आपका तभी भी आपका सब अच्छे से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यू हैव टू लाइक आपके टाइम टेबल में आपको 1 घंटा देना है बायोलॉजी के लिए, पूरा रिवाइज करना है। नो, यू हैव टू नॉट डू लाइक दैट। ओनली 10 मिनट्स यू हैव टू रिमूव फॉर बायोलॉजी। यू कैन एवरी डे यू कैन रिवाइज वन टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? सेल पढ़ा है और प्लांट्स टिश्यू पढ़ा है। तो अभी क्या करें? और आज क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स टिश्यू। ओके, व्हाट वी विल लर्न टुडे? एनिमल्स टिश्यू। तो व्हाट बिफोर वी हैव लर्न सेल, प्लांट्स टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो अभी तीन तीन टॉपिक हो जाएंगे और फिर हम नेक्स्ट वीक लेक्चर लेंगे। राइट, नेक्स्ट वीक वी विल टेक लेक्चर। तो अब हम क्या करेंगे? आप ऐसे टाइम टेबल बनाइए। ओके, एक मिनट। हाँ, आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि अभी हमारे कितने लेक्चर्स हो गए हैं? 2-3 टॉपिक्स हो जाएंगे, मतलब आज तो हो जाएंगे। तो आप कैसा बनाइए? आप मंडे को क्या करेंगे? अरे हाँ, तो आप ऐसा दिए डेली 10 मिनट्स क्या है? बायोलॉजी। कभी भी पढ़ सकते हैं आप। पहले क्या कीजिए? सेल लीजिए मंडे को, ट्यूसडे को प्लांट्स टिश्यू एंड वेनसडे एनिमल्स टिश्यू। एनिमल्स टिश्यू। ओके, ओके, ऐसा टाइम टेबल बना लीजिए। लेकिन अब अभी हमारा आपका मंडे से नहीं स्टार्ट होगा, अभी आप कल से स्टार्ट करोगे। तो क्या करना है आपको? तो व्हाट यू हैव टू डू इज
तो आपको क्या करना है, अभी कल कौन सा डे है, कल है फ्राइडे, कल है फ्राइडे, तो आपको फ्राइडे को सेल करना है रिवाइज, ओनली सेल, सिर्फ सेल कीजिए रिवाइज। फिर उसके बाद हमें जो टिश्यू करना है, प्लांट्स टिश्यू करना है, वो मंडे को नहीं करना। हमें जो टिश्यू करना है वो कब कीजिए आप, प्लांट्स टिश्यू कब करेंगे आप, प्लांट्स टिश्यू कब करेंगे, सैटरडे को, सैटरडे। और एनिमल्स टिश्यू कब रिवाइज करेंगे, संडे को। फिर से मंडे को सेल्स, ट्यूसडे को प्लांट्स टिश्यू और वेनसडे को एनिमल्स टिश्यू। तो फिर हमारा नेक्स्ट बायोलॉजी लेक्चर कब है, थर्सडे को है, राइट। थर्सडे और फ्राइडे हमारा बायोलॉजी होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, आप मतलब मेरे लेक्चर तक आपका जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़ा है वो 2-2 बार रिवीजन हो जाएगा और वो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर मैं और एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, फिर ऐसे बढ़ाते जाना है, ओके। लाइक दैट ओनली 10 मिनट्स इफ यू गिव फॉर बायोलॉजी, बहुत है, बहुत, मतलब सिर्फ 10 मिनट भी बहुत हो जाएगी बायोलॉजी के लिए, इतना ईजी है। फैक्चुअल डाटा है और कुछ समझने वाला डाटा है, अगर वो आपको यहीं पे समझ आता है तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ रिवाइज तो करना है। और हमारा क्वेश्चन, हमारा पेपर कैसे होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें सिर्फ हमें क्या करना होता है, हमें मार्क करना होता है, राइट। तो उसके लिए स्पेलिंग्स वगैरह लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ओनली प्रोनाउंसिएशन याद रखना है, क्या किसके साथ होता है वो याद रखना है, फैक्चुअल डाटा याद रखना है, उतना ही करना है, और क्या करना है नहीं। इसलिए इफ यू ओनली गिव 10 मिनट्स फॉर बायोलॉजी, दे आर इनफ, इनफ हो जाएंगे उसके लिए, ओके। मतलब आपको फुल स्कोर ही आ जाएगा, ओके। अभी हम क्या रिवाइज करते हैं, मैं फिर से एक बार सेल रिवाइज करवाऊंगी, उसके बाद सेल रिवाइज करने के बाद हम टिश्यू रिवाइज करेंगे और एनिमल टिश्यू इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। सेल मतलब मैं पूरा नहीं रिवाइज करवाऊंगी, सिर्फ आई टेक बेसिक्स, बेसिक्स मतलब क्या क्या होता है इमीडिएटली, उसके बाद प्लांट्स टिश्यू के इमीडिएटली करेंगे और फिर एनिमल्स टिश्यू बिग टॉपिक है, सो इट विल रिक्वायर टाइम, तो इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए सेल, तो सेल, सेल क्या होता है, हमने देखा स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सेल होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सेल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फिर सेल वॉल होता है। ये कौन से टाइप के होते हैं, दो होते हैं, प्रोकैरियोटिक और क्या होता है, यूकैरियोटिक। इसमें क्या होता है, सेल वॉल तो कंपलसरी होता है, लेकिन क्या होता है और न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, राइट। और क्या है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, और क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस, क्या क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को दो आउटर कवरिंग्स होती है, पोरस होता है एक, जिससे वो इन आउट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड और सब, ये सब कहाँ होता है एक फ्लूइडी लेयर होता है, फ्लूइड लाइक होता है, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। आपको रोबोट हुक याद रखना है, एंथोनियन, एंथोन लिवेनहॉक याद रखना है आपको, सिंगर और निकोलसन याद रखना है, उन्होंने क्या दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, वो याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, उसके बाद क्या है, लाइजोसोम्स है, उसके बाद वैक्यूल्स है, क्या है, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स है। फिर हमने क्या देखा था, ये तो हो गया, हमने क्या देखा था, ट्रांसपोर्टेशन किसके वजह से होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या एंडोसाइटोसिस देखा था हमने, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, अमीबा एनगल्फ करता है इससे फूड, राइट, ये सब हमने देखा था। अरे ये सब हमने देखा था, ये सब
अमीबा। ओके, ये सब हमने देखा था सेल के बारे में। ओके, और फैक्चुअल डाटा क्या याद रखना है? फैक्चुअल डाटा इतना ही याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो फिर वो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइको प्रोटीन्स बनाता है, और क्या करता है? मॉडिफिकेशन पैकेजिंग करता है, राइट? ऐसा याद रखना है। लाइसोसोम सुसाइड बैग है, वो क्या डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ये सब डाइजेस्ट करता है, लिपिड्स डाइजेस्ट करता है। ये सब फैक्चुअल डाटा यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, अभी हम क्या देखेंगे? हम प्लांट्स टिश्यू इमीडिएटली देखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? हम एनिमल्स टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। तो प्लांट्स टिश्यू, मोस्टली टिश्यू कैसे होते हैं? सपोर्टिव, सपोर्टिव टिश्यू लगते हैं। प्लांट्स टिश्यू में क्या होते हैं? दो टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड दिस इज परमानेंट। परमानेंट, you have to recall it every time, you have to recall it every time। ओके, क्या होते हैं? परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट और क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक। जय हिंद उदय। परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक हमने दोनों भी टाइप कल देखे थे। मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है? अपाइकल होता है, अपाइकल। इसमें क्या होता है? सैम। इसमें क्या होता है? रैम। ये क्या है? अपाइकल होता है। ये क्या होता है? लैटरल होता है। लैटरल को हम क्या बोलते हैं? कैम्बियम बोलते हैं। टू लैटरल वी से कैम्बियम। और उसके बाद क्या होता है? इंटरकैलरी होता है। ये हो गए, क्या हो गए? मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट में क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स कौन से होते हैं? एक होता है सिंपल परमानेंट, वेट आई चेंज कलर, सिंपल परमानेंट, और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में दो ही टाइप होते हैं, जाइलम और फ्लोहेम। फ्लोएम। लेकिन सिंपल परमानेंट में क्या टाइप्स होते हैं? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में दो टाइप्स होते हैं, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, इसमें क्या होता है? कॉलेन्काइमा। और एक क्या होता है? स्कैलेन्काइमा। ओके, ये सब याद आया आपको? ये सब याद आया? ये क्या होते हैं? ये सेल डिवीजन करते हैं। ये जब स्टॉप करते हैं सेल डिवीजन करना, तो क्या होता है? फिर वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन लेते हैं। फिर हमने और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या पढ़ा था? और हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बाद वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बाद वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बाद हमने क्या पढ़ा था? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बाद हमने क्या पढ़ा था? प्रोटेक्टिव कवरिंग का हमने सिस्टम पढ़ा था, राइट? क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं उसे? ओके, तो फिर ये हमने देखा था। ओके, ये हमने देखा था। अभी हम क्या करेंगे? अब हम क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी नाउ एनिमल टिश्यू। वी विल स्टडी नाउ एनिमल टिश्यू। तो एनिमल क्या करते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ एनिमल्स? एनिमल्स डोंट स्टे ऑन वन प्लेस। ओके, दे कैन डू मूवमेंट्स, राइट? वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं, राइट? खुद का खाना खुद बना सकते हैं मीन्स दूसरे मतलब
जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके हेल्प से बना सकते हैं, राइट? और फिर क्या कर सकते हैं, खुद की मूवमेंट खुद खुद कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स का वैसे था क्या? नहीं, प्लांट्स डिड नॉट हैव लाइक दैट स्ट्रक्चर, ओके? देयर बॉडी वाज़ नॉट मेंट फॉर दैट, देयर बॉडी वाज़ मेंट फॉर स्टैंडिंग स्टिल, ओके? तो उसके लिए उनके पास क्या था? टिश्यू था उनके पास, राइट? उनके पास क्या थे? टिश्यू थे। लेकिन कैसे टाइप के टिश्यू थे? उनके पास ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यू थे, और सपोर्टिव टिश्यू थे इसलिए उनके पास डेड सेल्स थे। तो डेड सेल्स हमने देखा था, डेड सेल्स में कौन-सा पिगमेंट होता है? लिग्निन होता है, लिग्निन मटेरियल होता है जो कि डेड होता है, उसकी वजह से सपोर्ट मिलता है। वो किसमें होता है? स्कैलेनकाइमा में होता है, जो हमने कल देखा है, राइट? अभी हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू का क्या होता है? तो एनिमल टिश्यू में स्पेसिफिक डिफरेंट मतलब टिश्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट शेप के टिश्यू होते हैं। फिर मतलब कोई-कोई सेल्स टिश्यू में न्यूक्लियस होता है, कोई इसमें नहीं होता है, सेल्स में डिवॉइड होते हैं वो न्यूक्लियस से। और क्या होता है, हमारे टिश्यू से क्या-क्या बनता है? तो सब बनता है। क्या बनता है टिश्यू से हमारे? तो हमारे डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं, राइट? मस्कुलर टिश्यू होता है, फिर हमारा मतलब कनेक्टिव टिश्यू होता है, राइट? फिर हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू क्या है? वो क्या करता है? हमारे बॉडी के आउटर कवरिंग में हेल्प करता है। मतलब हमारी ये जो स्किन है, वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। ओके? मतलब एपिथेलियल टिश्यू प्लेज़ बिग रोल। वो आउटर कवरिंग प्रोटेक्शन देता है हमें, फिर एब्ज़ॉर्प्शन करता है। आप जब फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाते हो, तो वो एब्ज़ॉर्प्शन किसकी वजह से होता है? वो एपिथेलियल टिश्यू की वजह से होता है। फिर स्वेट सिक्रेट करता है, वो कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है। और वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्शन करता है, कनेक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल बोन्स, तो बोन्स क्या करती है? हमारे बॉडी को ऐसे, फॉर एग्जाम्पल बोन्स ही नहीं होती तो हमारी बॉडी ऐसे स्ट्रेट खड़ी ही नहीं रह पाती। कनेक्ट करती है ना बोन्स, बोन्स एक दूसरे को कनेक्ट करती है, इसलिए हम तो अच्छे से खड़े हैं, राइट? तो कनेक्टिव टिश्यू कौन है? बोन। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। हमें पता है बोन किससे बना है? कैल्शियम और फास्फोरस का ये है। तो बोन किससे बना है? कैल्शियम और फास्फोरस से, एलिमेंट से। और हमें ये भी पता है कि ब्लड ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों कनेक्टिव टिश्यू है? क्योंकि ब्लड क्या करता है? हमारे फूड में से मतलब फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स लेता है, प्रोटीन्स लेता है, और वो ट्रांसपोर्ट करता है, कनेक्शन करता है एक दूसरे से हमारे पूरे बॉडी में। ओके, तो ब्लड हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। फिर मस्क्यूलर टिश्यू, तो मस्क्यूलर टिश्यू क्या है? तो मस्क्यूलर टिश्यू मतलब 2 टाइप के मस्क्यूलर टिश्यू होते हैं। एक तो होते हैं कि चेंज मतलब वॉलंटरी, और एक होते हैं इनवॉलंटरी। तो जो वॉलंटरी होते हैं वो क्या कर सकते हैं? वो उनका शेप मतलब हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स, दे आर बॉडी बिल्डर्स, राइट? तो बॉडी बिल्डर जिम जाने के बाद क्या करते हैं? बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, राइट? क्या करते हैं? एक्सरसाइजेस करते हैं। और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करने के बाद क्या होता है? उनके मसल्स बन जाते हैं। तो वो मसल्स पहले तो नहीं थे, लेकिन बाद में एक्सरसाइज और प्रॉपर प्रोटीन इंटेक से मसल बन जाते हैं, राइट? सो आफ्टर सम टाइम उनकी बिल्डिंग दिख जाती है, मतलब उनकी बॉडी हमें उनका शेप चेंज होते हुए दिख जाता है। तो वो क्या है? वो जो मसल्स चेंज हो रहे हैं, वो कौन से मसल्स है? वो वॉलंटरी मसल्स है। और इनवॉलंटरी मसल्स मतलब मस्क्यूलर ही होते मसल्स मसल्स में 2 टाइप के आते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। अभी इनवॉलंटरी क्या है? तो फिर हमारा ब्रेन है, हमारे हार्ट है, ये क्या होता है? इनके शेप और साइज़ चेंज नहीं होते। ओके, तो क्या होता है? हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर मतलब हम इन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सकते, ओके। मतलब जो हम बेबी थे तभी जितनी साइज़ और जितना शेप था हमारे हार्ट और ब्रेन का, उतना ही वो बाद में रहता है। जब हम कितने भी मतलब एज हमारी बढ़ जाती है, लेकिन इनका शेप बढ़ नहीं जाता। ये कैसे होते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, तो हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद समझ में आया? इतना समझ में आया? फिर हमारे नर्व टिश्यू होते हैं। नर्व टिश्यू मतलब क्या करते हैं? तो हमारे ब्रेन को जो मतलब हमारे ब्रेन को जो सिग्नल मिलता है, राइट? हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड अटैच होती है उससे, तो उसे जो सिग्नल ट्रांसफर होता है, वो किसकी वजह से होता है? ये भी टिश्यूज़ की वजह से होता है। ओके, ये भी टिश्यूज़ की वजह से होता है। तो हम ये सब टाइप्स के टिश्यू देखेंगे। क्या-क्या टिश्यूज़ देखेंगे हम? मतलब डिफरेंट-डिफरेंट हमारे बॉडी में जो डिफरेंट-डिफरेंट फंक्शन होते हैं। मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारे लॉन्ग इंटेस्टाइन में, फिर हमारे हार्ट में, और फिर हमारे स्किन पे, और हमारे क्या बोलते हैं हम माउथ में, इंटीरियर ऑफ माउथ में कौन से टिश्यूज़ है। ओके, ये सब हम अभी देखेंगे। ओके, चलो अभी हम जाते हैं टिश्यू पे। टिश्यू पे हम पहले क्या पढ़ेंगे? एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। उसके बाद एक-एक दूसरे-दूसरे एपिथेलियल के टाइप पढ़ेंगे टिश्यू के, और फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, और फिर नर्व टिश्यू पढ़ेंगे। ओके, चलो।
यहाँ पे देखिए अभी क्या पढ़ेंगे हम पहले एपिथेलियल क्या पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि क्या-क्या कौन से टाइप के टिश्यू होते हैं, व्हिच आर द टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसके बाद क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू होता है और कौन-सा टिश्यू होता है नर्व टिश्यू जो सिग्नल हमें मतलब हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि यू हैव टू डू दिस नाउ। वो क्या होता है नर्व टिश्यू होता है। ओके, तो ये सारे टिश्यूज़ हैं। तो अब हम एक एक पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। और टिश्यू मैंने आपको कल ही बताया है कि टिश्यू क्या होता है जब एक सेल मतलब एक सेल है उसके कुछ तो फंक्शंस है उसके सेम फंक्शंस है। वैसे ही अगर बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो उन सबके सेम ही फंक्शन है तो इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम टिश्यू बोलते हैं। ये तो हमने समझा है। ओके, ये तो हमने समझा है। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में अलग अलग शेप के टिश्यू होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है वो हम आज देखेंगे। ओके, चलो देखो animal tissue are made up of animal cells that have been gathered together. Yes, we know that one cell like that similar in same structure, same function. Okay, वैसे gather होते हैं और हम उसे tissue बोलते हैं. The structure, function and origin of these tissue are all different. मतलब सब टिश्यू का अलग फंक्शन है राइट। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू का अलग फंक्शन है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू का अलग फंक्शन है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन करता है, फिर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वैसे एपिथेलियल टिश्यू का भी अलग काम होता है, सिक्रेशन करना होता है, एब्जॉर्प्शन करना होता है, सेंसेशन देता है हमारे स्किन को। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज कोल्ड आउटसाइड, ओके इट इज अ विंटर सीजन एंड इट इज टू मच कोल्ड आउटसाइड, तो हमें ठंड लगती है। ये किसकी वजह से पता चलता है हमें, ये एपिथेलियल टिश्यू की वजह से पता चलता है। मतलब सेंसेशन कौन देता है, सिक्रेशन जो स्वेट सिक्रेट होता है, फिर एब्जॉर्प्शन बॉडी में हम एब्जॉर्ब करते हैं इमोलिएंट्स मतलब मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब करते हैं। ऑयल जो एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में स्कैल्प में जो हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, तो वो एपिथेलियल टिश्यू की वजह से होता है। मतलब सब टिश्यूज के अलग अलग फंक्शन है। ओके, हाँ ये देखो द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन एनिमल्स आर। तो क्या है 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन एनिमल्स आर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। देखो एपिथेलियल टिश्यू मैंने जैसे बोला क्या करता है ये क्या है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, व्हाट इज बेसिक फंक्शन ऑफ दिस, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, प्रोटेक्शन। वेट, बेसिक फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यू का, व्हाट इज बेसिक फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का बेसिक फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, उसके बाद सेंसेशन और नेक्स्ट क्या है प्रोटेक्शन। क्या प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे हार्ट को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे इंटेस्टाइन को, लिवर को, किडनी को। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे बाहर की जो स्किन है वो ही प्रोटेक्ट कर रही है। तो फिर हमारी बाहर की स्किन कौन सी है, एपिथेलियल टिश्यू है। तो फिर क्या बोलेंगे हम इसे, प्रोटेक्शन भी देता है। क्या देता है, प्रोटेक्शन भी देता है। मतलब एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या काम है, एब्जॉर्प्शन करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है, तो मॉइस्चराइजर। क्या एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चराइजर, इमोलियंस। इमोलियंट मतलब ये मॉइस्चराइजर होता है या फिर आप लुब्रिकेंट्स वगैरह बोल सकते हैं। सिक्रेशन, क्या सिक्रेट करता है, स्वेट, स्वेट सिक्रेट करता है राइट। उसके बाद सेंसेशन, सेंस करता है हमें, क्या करता है, कोल्ड हो रहा है, हॉट वेदर है, ओके हॉट वेदर है, वैसे सेंसेशन देता है। प्रोटेक्शन करता है, किसे प्रोटेक्शन करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है राइट। ये सब एपिथेलियल टिश्यू करता है। अभी हम डीप में देखेंगे व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू। ओके, व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू। ओके, अभी क्या है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, मेन कनेक्टिव टिश्यू कौन से है, आपको अभी पता होगा हमारे लिगामेंट्स जो होते हैं, यहाँ पे देखिए आप, हमारे बॉडी में लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं राइट। तो फिर कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, ब्लड आता है,
बोन्स आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं, टेंडन्स आते हैं, टेंडन्स आते हैं, कार्टिलेज आता है। व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज मतलब ये देखो, ऐसे जो फ्लेक्सिबल होते हैं ना, फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं, हम उसे कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में जो हमारे ईयर्स है, हमारा जो नोज है, वो कार्टिलेज से बना है। किससे बना है? वो कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज से बना है, कार्टिलेज होता है। फिर इसके बाद दो और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एडिपोज और एरियोलर। ओके, जो हम पढ़ेंगे। ओके, तो इनका मेन काम क्या होता है? कनेक्शन का ही काम होता है। क्या मेन काम होता है? कनेक्शन का। वैसे लिगामेंट्स क्या होते हैं? बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन टेंडन्स फ्लेक्सिबल नहीं होते, नॉट फ्लेक्सिबल, लेकिन उनमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, गुड स्ट्रेंथ, गुड स्ट्रेंथ। ओके, वैसे ही हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या होता है। अभी आप, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इन शॉर्ट कि क्या क्या होता है, उसके बाद हम डीप में जाएंगे। ओके, मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू क्या होते हैं? तो हमारे जो मसल्स बनते हैं, बहुत सारे मतलब बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज एंड गुड प्रोटीन इनटेक हमारे मसल्स बनते हैं, शेप आता है अलग अलग। तो क्यों आता है? क्योंकि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन से होते हैं? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी में क्या क्या आता है? बाइसेप्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बैक, शोल्डर, लेग्स। लेग्स मतलब लेग्स के मसल्स, मतलब हम जिसे कॉर्ड्स बोलते हैं, काफ्स बोलते हैं, वो सब भी वॉलेंटरी मसल्स है। ओके, ये सब भी वॉलेंटरी मसल्स हैं। उसके बाद इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी में क्या आता है फिर? ब्रेन, फिर हार्ट। ओके, ब्रेन आता है, हार्ट आता है, किस में आता है? इनवॉलेंटरी मसल्स में आता है। ओके, अभी हम क्या देखेंगे? नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू का क्या काम होता है? तो नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है? सेंड सिग्नल्स, सेंड सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन, फॉर कम्युनिकेशन, इतना ही काम करता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल सेंड करता है। क्या करता है? कम्युनिकेशंस के लिए सिग्नल सेंड करता है। ओके, समझा? अभी हम देखेंगे डीप में कि क्या होता है। ओके, चलो नाउ यहाँ पे देखिए, एपिथेलियल टिश्यू मैंने पहले ही बोला है। एपिथेलियल टिश्यू मतलब क्या होता है? मेरे साथ बोलिए आप, यू हैव टू से विथ मी। ओके, एपिथेलियल टिश्यू, व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, वी कैन से that is epithelial tissue. Outermost layer of skin is called as epithelial tissue. Okay, there are different types of epithelial tissue, we will learn them now. Okay, तो epithelial tissue का मेन काम क्या होता है? सेंसेशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन होता है, राइट, सिक्रेशन होता है। तो हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, राइट, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। वो क्या करती है? सलाइवा सिक्रेट करती है। तो सिक्रेशन किसका काम है? एपिथेलियल टिश्यू का, राइट। हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से हम सलाइवा सिक्रेट करते हैं, जिसे हम एमाइलेज भी बोलते हैं बाद में जाके। दैट आई विल टीच यू इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी सिर्फ इतना ही याद रखिए, हमारे माउथ में क्या होते हैं? सिक्रेशन मतलब सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं, राइट। तो वो सिक्रेटरी, सलाइवा सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं। तो फिर सिक्रेशन किसका काम है? एपिथेलियल टिश्यू का। तो फिर वो कौन करता होगा? एपिथेलियल टिश्यू। तो फिर मतलब माउथ में जो अंदर हमारी लाइनिंग है, वो किसकी है? एपिथेलियल टिश्यू की, राइट। जो भी सिक्रेशन का, एब्जॉर्प्शन का और प्रोटेक्शन का काम है, वो किसका है? वो एपिथेलियल टिश्यू का है। ओके, पूरे बॉडी में, इन फुल बॉडी। अभी यहाँ पे देखिए, कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज, मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज। कैविटीज से याद आया, कल मैंने पढ़ाया था कि एयर कैविटीज, एयर कैविटीज किस में होती है? एयर कैविटीज कौन से टिश्यू में होती है? चलो आंसर माय क्वेश्चन फास्ट। इन विच टिश्यू, इन विच प्लांट्स टिश्यू एयर कैविटीज आर प्रेजेंट? आंसर माय क्वेश्चन। इन विच प्लांट्स टिश्यू एयर कैविटीज आर प्रेजेंट? Answer my question fast. Can you remember this? You have revised it?
You can recall it, right? Recall it fast. एयर कैविटीज कौन से टिश्यू में होती है? कल हमने देखा है प्लांट्स में होती है, जिसके वजह से प्लांट्स फ्लोट करते हैं, राइट? जिसके वजह से प्लांट्स फ्लोट करते हैं। तो फिर वो कौन सा टिश्यू है? हमने देखा था ना, पैरेन्काइमा का एक पार्ट है जिसे हम एरेन्काइमा बोलते हैं। इसमें क्या होती है? एयर कैविटीज होती है। क्या होती है? एयर कैविटीज। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस एरेन्काइमा, एरेन्काइमा की वजह से क्या होता है? प्लांट फ्लोट कर सकता है पानी में, और ये क्या एक्वेटिक प्लांट्स में ही होती है। ओके, गोइंग फर्दर, it also forms a barrier to keep different body systems separate, tightly packed, and form a continuous sheet. Form the continuous sheet. Forms a continuous sheet. ये याद रखना है, continuous sheet कौन से टिश्यू की continuous sheet होती है? तो वो होती है एपिथेलियल टिश्यू की, वो होती है एपिथेलियल टिश्यू की। ओके, ये याद रखना है। क्या मेन काम है? सिक्रेशन, प्रोटेक्शन, सेंसेशन और एब्जॉर्प्शन। ओके, एपिथेलियल टिश्यू तो किस में होता है? स्किन में होता है। आई टोल्ड यू, स्किन में तो होता ही है, क्योंकि हम सिक्रेट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोटेक्शन मिलता है, सेंसेशन करते हैं, सब स्किन पे होता है। द लाइनिंग ऑफ द माउथ, आई टोल्ड यू दे आर सलाइवरी ग्लैंड्स, एंड सलाइवरी ग्लैंड्स मींस सलाइवा इज सिक्रेटेड बिकॉज ऑफ दीज ग्लैंड्स, एंड आई टोल्ड यू सिक्रेशन इज वर्क ऑफ, सिक्रेशन इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसलिए क्या सिक्रेशन, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। फिर द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो होती है हमारी, देखो ब्लड लाइनिंग सिर्फ क्या होती है ब्लड वेसल्स की? एपिथेलियल टिश्यू होती है, लेकिन जो ब्लड वेसल है एक्चुअली, जो ब्लड है वो क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर लंग्स है हमारी, एल्वियोली, एल्वियोली मतलब क्या होता है? जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में। लंग्स में, लंग्स की एल्वियोली जो होती है वहां पे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, समझा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में जहाँ पे एक्सचेंज होता है उसे क्या बोलते हैं हम? लंग्स एल्वियोली। तो ये लंग्स की एल्वियोली है वो उसमें कौन सा टिश्यू है? वो कौन से टिश्यू से बनी है? एपिथेलियल टिश्यू। कौन से टिश्यू से बनी है? एपिथेलियल टिश्यू। ओके, उसके बाद किडनी ट्यूबल्स, किडनी के जो ट्यूबल्स होते हैं वो किससे बने हैं? एपिथेलियल टिश्यू। दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इंक्लूडिंग एब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने बोला एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, सेंसेशन, प्रोटेक्शन। ये कटे 2 टाइम लिख गया है गलती से। सो एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, सेंसेशन और प्रोटेक्शन, ये मेन फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू के। ओके, फॉर एग्जांपल इन एग्जाम क्वेश्चन कम्स दैट which of the following for example question comes that body sweat और body odor, body sweat ही बोल सकते हैं हम, odor तो नहीं, वो smell होता है। body sweat is secreted because of which of the following tissue, तो आपको याद आना चाहिए कि secretion होता है epithelial से, इसलिए sweat तो epithelial tissue से ही secrete होगा, so answer will be epithelial tissue। okay, चलो नेक्स्ट। तो अभी एपिथेलियल टिश्यू के कुछ कुछ टाइप्स हैं वो हम देखेंगे, जैसे कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, स्ट्रेटिएटेड एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ओके, लॉन्गिट्यूडनल एपिथेलियल, टॉल एपिथेलियल, फिर उसके बाद ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल। तो इसके नाम से ही हमें पता चलता है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल मतलब जो ग्लैंड्स बनाता है, जो ग्लैंड्स जो भी ग्लैंड्स मतलब एनी ग्लैंड्स मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर कॉल्ड एज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू, उन्हें हम नाम देते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल मतलब जो स्प्रेडेड है, जो टिश्यू स्प्रेडेड है, एपिथेलियल टिश्यू हमारे स्किन पे कैसे स्प्रेडेड है, तो हमारे स्किन कैसे बनी है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल मतलब जो स्प्रेडेड है। उसके बाद टॉल एपिथेलियल मतलब जो भी टॉल है। अभी हमारे बॉडी में टॉल क्या है? हमारे इंटेस्टाइन्स है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन टॉल है ना, इट इज वेरी लॉन्ग, राइट? तो वो किससे बना है? वो टॉल एपिथेलियल से बना है। वैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियल, क्यूबॉइडल शेप के उसके सेल्स होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल मतलब उसके क्यूबॉइडल शेप के सेल्स होते हैं। तो हमारी किडनी कैसी होती है? सॉर्ट ऑफ क्यूबॉइडल, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? उसे क्यूबॉइडल एपिथेलियल से बनी है।
ओके, क्यूबॉइडल एपिथेलियल से बनी है। फिर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल होता है और क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल होता है। अब हम देखेंगे क्या क्या टाइप्स होते हैं और किस किस मतलब किस किस में ये होते हैं। ओके, और उनके सेल्स यहाँ पे देखिए, बिकॉज ऑफ देयर सेल्स दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। यहाँ पे देखिए सिंपल स्क्वैमस के सेल्स कैसे होते हैं, एकदम सिंपल ही होते हैं ऐसे। ओके, ऐसे होते हैं और यहाँ पे न्यूक्लियस है बीच में। स्ट्रेटिफाइड के कैसे होते हैं, स्प्रेडेड होते हैं, स्प्रेडेड। स्प्रेडेड है, देखो ना कितना स्प्रेडेड है, ये देखो सिंपल स्क्वैमस। कॉलमनर एपिथेलियल लाइक कॉलम्स, लाइक कॉलम्स, लाइक कॉलम। क्यूबॉइडल एपिथेलियल देखो क्यूबॉइडल है ऐसे, ऐसे क्यूबॉइडल, क्वेल टाइप, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। ओके, तो इनके मतलब जो बेसिक यूनिट है, इनका जो सेल है, उनके शेप पे हमने इनके नाम दिए हैं। ओके, ओके, नाउ सी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल मेनली इन ब्लड वेसल्स एंड लंग्स एल्वियोली। तो लंग्स एल्वियोली मैंने बोला कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, थिन एंड फ्लैट होते हैं। इसकी वजह से कौन सा टिश्यू होता है उनमें, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। सी, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल कहाँ पे होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल अ पर्सन गॉट हर्ट एंड ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग। ओके, सो मीन्स उसके कौन से टिश्यू को हर्ट हुआ है, ब्लड वेसल्स किससे बनी है, इसलिए तो ब्लड मतलब फ्लो होना स्टार्ट हुआ है। तो ब्लड वेसल्स किससे बनी है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। सो विच ऑफ द टिश्यू इज स्टोन, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू इज स्टोन, ऐसे आ सकता है। ओके, क्वेश्चन समझ आया, मतलब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल से दो मेन याद रखने हैं, ब्लड वेसल्स और लंग्स एल्वियोली। लंग्स एल्वियोली मतलब जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है हमारी लंग्स में, वहां पे। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, स्ट्रैटिफाइड मतलब स्प्रेडेड जो होता है वो, स्प्रेडेड, स्प्रेडेड होते हैं, इनके बहुत ऐसे शीट टाइप होते हैं, मतलब ये कैसा शीट टाइप होते हैं, शीट होती है पूरे टिश्यू की। तो ये कहाँ पे होते हैं, अरेंज्ड इन द पैटर्न लेयर्स फाउंड इन स्किन, ये हमारे स्किन लेयर्स में होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कभी कभी देखो विंटर सीजन में आर मतलब हमारी जो बाहर की स्किन है वो ट्रांसपेरेंट टाइप निकलती है, राइट। तो उसके नीचे भी लेयर्स होते हैं, डायरेक्टली ब्लड नहीं होता है। तो जो वो लेयर्स है स्किन के, वो किससे बने हैं, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। स्ट्रैटिफाइड मतलब स्प्रेडेड बोल सकते हैं हम। ओके, इतना याद आया, इतना समझ आया। ओके, नाउ टॉल एपिथेलियल, मैंने जैसे बोला टॉल, हमारे बॉडी में टॉल क्या है, तो क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के इनर जो लाइनिंग है उसमें क्या मिलता है हमें, टॉल एपिथेलियल मिलता है। टॉल होते हैं उसके सेल्स, ऐसे टॉल होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल कैसे होते हैं सेल्स, क्यूबॉइडल होते हैं ऐसे, और न्यूक्लियस होता है इसमें, यहाँ पे देखिए दिया है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल कहाँ पे होता है, वो लाइनिंग ऑफ द किडनी, लाइनिंग ऑफ द किडनी। किडनी कैसे होती है हमारी, ऐसी सॉर्ट ऑफ होती है ना, मतलब। तो फिर हम याद रख सकते हैं कि क्यूबॉइडल। फिर डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड मतलब सलाइवरी ग्लैंड हमारे जो माउथ में है वो किसके हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल उनमें है। ओके, क्यूबॉइडल एपिथेलियल से वो बने हैं। ओके, अभी हम देखेंगे। ओके, ये क्या क्या हमने देख लिया, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, फिर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल, टॉल एपिथेलियल और क्यूबॉइडल एपिथेलियल। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल हमने जो देखा, तो उसमें क्या था, ब्लड वेसल्स और हमारी जो लंग्स एल्वियोली है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल से बनी है, मतलब एकदम सिंपल टिश्यू से बनी है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल से मैंने बोला कि हमारे लेयर्स ऑफ स्किन, हमारे जो लेयर्स होते हैं स्किन के, वो किससे बने हैं, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल से। उसके बाद हमने क्या देखा, टॉल एपिथेलियल। तो टॉल क्या होता है, किडनी किडनी बोलती, सॉरी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन किससे बनी है, टॉल एपिथेलियल से। ओके, और क्यूबॉइडल एपिथेलियल से क्या बना है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स है, उनके डक्स बने हैं, डक्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। और क्या बना है, किडनी की हमारी जो लाइनिंग होती है वो किससे बनी है, वो किससे बनी है, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल से बनी है। अब क्या देखेंगे, कॉलमनर एपिथेलियल। कॉलम मतलब कॉलम, ऐसे कॉलम जैसे सेल्स होते हैं और उनमें ऐसे न्यूक्लियस होता है, ऐसे और ऐसे न्यूक्लियस, ऐसे ऐसे टॉल होते हैं बेसिकली। चलो, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स आर एलोंगेटेड एंड कॉलम शेप्ड। उनके शेप की वजह से ही हमने उन्हें ऐसा नाम दिया है। दीज आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स मतलब ओविडक्ट बोल सकते हैं हम।
इफ यू डोंट अंडरस्टैंड फैलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा फ्यूजन होता है ना, किसका फ्यूजन होता है, एग और स्पर्म का, एग प्लस स्पर्म, और क्या बनता है फिर उसके बाद जाइगोट बनता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, राइट। तो ये कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, जो कि फीमेल्स में होती है, फैलोपियन ट्यूब्स ऐसी होती है ना। तो ये ट्यूब जो होती है, इसके बाद ऐसे यहाँ पे भी होती है, ऐसे दो होती है, पेयर्स होती है फैलोपियन ट्यूब्स के। तो ये जो होती है, ये क्या है, ये दोनों क्या है, फैलोपियन ट्यूब से, इसे हम ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। ओके, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब से। तो क्या होता है, स्पर्म यहाँ से अंदर आ जाता है, एक तो ऑलरेडी यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे ही आ जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन होता है, राइट। तो ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब से। तो इसमें भी ये जो है, इसमें भी क्या होता है, कॉलमनर टिश्यू होते हैं। ओके, कॉलमनर टिश्यू होते हैं, किसमें होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इनहेल एक्सहेलिंग का, फैलोपियन ट्यूब्स, द ओके। और फिर यहाँ पे देखिए, और टाइप ऑफ टिश्यू दैट लाइन सर्टन इंटरनल ऑर्गन्स एंड मेक्स द रिलीजियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी सच एज म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, ये कि ना लिक्विड टाइप होता है, फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड बोल सकते हैं हम इसे, क्या बोल सकते हैं हम इसे, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन किससे प्रोटेक्शन देता है, फॉरेन मटेरियल से, जो अंदर आते हैं ना फॉरेन मटेरियल, इससे हमें कौन प्रोटेक्शन देता है, म्यूकस देता है। ये हमारे नोज में होता है, फिर फीमेल्स के यूटेरस में होता है म्यूकस। ओके, मतलब वो है ना, कुछ भी मॉइस्ट रखता है, वो सूखने नहीं देता है, डोंट मेक इट ड्राई, समथिंग कीप्स मॉइस्ट, कीप्स मॉइस्ट। ओके, कीप्स मॉइस्ट। फिर डाइजेस्टिव जूसेस, हमारी जो डाइजेस्टिव जूसेस है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करती है एमाइलेज वगैरह, वो एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब अलग भी होती है डाइजेस्टिव जूसेस, जैसे कि हम वो डाइजेस्टिव इसमें देखेंगे, मतलब क्या बोलते हैं हम, इसमें देखेंगे हम जब डाइजेशन पढ़ेंगे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह उसमें देखेंगे। ओके, उसके बाद क्या होता है, मतलब इसमें क्या आएगा, पेप्सिन वगैरह आएगा। ओके, ऐसे मतलब डाइजेस्टिव जूसेस होती है। ओके, तो फिर अदर फ्लूइड्स दैट इज कॉल्ड एज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल। तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल क्या होता है, मतलब जो ग्लैंड्स में होती है, वो ग्लैंड्स में होती है, जो टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड्स में होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे देखिए, कॉलमनर का क्या होता है, ऐसे टॉल होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और ये ऐसे टॉल होते हैं, ऐसे दिखता है उनका स्ट्रक्चर, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, मतलब ग्लैंड्स में होती है ना, ये देखो ये सब ग्लैंड्स है, तो इसमें है। ओके, समझ आया। ओके, चलो, ये सब क्या थे, ये सब थे एपिथेलियल टिश्यू, ये सब क्या है, वो ये सब है एपिथेलियल टिश्यू। अभी कॉलमनर, ये देखो, इफ द कॉलमनर और क्यूबोइडल सेल्स बियर सिलिया। अभी सिलिया क्या होता है, तो सिलिया जैसे हेरी टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो मोर्टेलिटी में हेल्प करता है। मोर्टेलिटी मतलब जो हमारे, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी सेल को या फिर किसी को भी मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है, वन प्लेस टू अनदर वैसे बोल सकते हैं हम। तो ये क्या होता है, सिलिया। तो सिलिया यहाँ पे देखिए, हैरी लाइक स्ट्रक्चर। ओके, मतलब ऐसे पहले टिश्यू होता है, ये सेल्स है, इनके ऊपर क्या है, हैरी लाइक स्ट्रक्चर है, सीलिया टाइप। ओके, ये क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। तो फिर ऑन देयर फेस, ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड एज सिलिएटेड एपिथेलियल। मतलब जो भी सिलिया बियर करते हैं एपिथेलियल, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल। ओके, सिलिएटेड एपिथेलियल। अभी यहाँ पे देखिए, their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium। अभी हमारा, मैंने क्या बोला, ये जो फैलोपियन ट्यूब्स में क्या होते हैं, वो सिलिएटेड एपिथेलियल होते हैं। क्यों होते हैं, यहाँ पे देखिए, मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, ये फैलोपियन ट्यूब है, तो क्या होता है, यहाँ से स्पर्म अंदर आ जाता है, लेकिन स्पर्म कैन नॉट ट्रैवल टिल हियर, तो यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियल होते हैं। तो वो जो हैरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी वजह से ये जो स्पर्म होता है, वो अंदर ऐसे जाके एग को मिलता है। ओके, तो ये किसके वजह से होता है, वो किसके वजह से मूवमेंट कर सकता है,
तो वो कर सकता है सीलिएटेड एपिथेलियल के वजह से। यहाँ पे क्या होता है, सीलिएटेड एपिथेलियल होता है, अंदर हैरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके वजह से वो पुश मिलता है उसे, और फिर वो आगे जाके उसका काम कर सकता है। ओके, उसके बाद क्या है, present in the inner surface of the hollow organs like bronchioles and fallopian tubes। ये bronchioles कहाँ पे होते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी, मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी का ट्रैक है उसके बाद हमारे मतलब जो लाइनेक्स और पैरानेक्स होते हैं, तो उसके बाद ब्रॉन्चियल्स होते हैं। दिस ऑल्सो आई विल टीच यू रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ओके, समझ आया सिलिएटेड एपिथेलियल। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आपको वो सॉल्व करना है, क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है, पढ़िए, रीड दैट क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन। सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट होता है, द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द माउथ, अंदर की जो लाइनिंग है हमारे माउथ की वो क्या हो जाती है, एंड द ऑसोफेगस, एंड द ऑसोफेगस ऑफ अ पर्सन इज इंजर्ड, in this case which one of the following tissue will be affected? चलो comment below if you remember, or I will explain you, okay? Comment, otherwise if no, say no, then I'll explain you, okay? Comment below first. What will be the answer for this? What will be the answer for this? क्या बोला है, आपको क्या फोकस करना है इस क्वेश्चन में? What you have to focus in this question? What you have to focus? You have to focus only lining of the mouth, delicate lining of the mouth and esophagus. Only focus this much, and then you only by this two words, this words, only this group of words you can give answer of this question. क्या है, पढ़िए। Due to an accident, the delicate lining of the mouth and the esophagus of the person is injured. In this case, which one of the following tissue will be affected? So कौन सा हो जाएगा, smooth muscle, smooth cuboidal epithelial, squamous epithelial या stratified epithelial? स्ट्रेटिएटेड मसल है ये, स्ट्रेटिएटेड मसल, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, स्क्वैमियस एपिथेलियल। क्यों स्क्वैमियस एपिथेलियल, हमने देखा सिंपल स्क्वैमियस में क्या था, सिंपल स्क्वैमियस में क्या था, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स था, और क्या था, लंग्स, एल्वियोली, राइट। उसके बाद ये स्मूथ मसल्स तो नहीं है। क्यूबोइडल एपिथेलियल में क्या था, किडनी, और क्या था, किडनी था, और क्या था, सलाइवरी ग्लैंड्स की लाइनिंग, सलाइवरी मतलब ग्लैंड्स एक्चुअली डक्ट्स थे, वो डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद स्क्वैमियस एपिथेलियल में ये क्या था, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ था, राइट, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ और एसोफेगस था। उसके बाद स्ट्रेटिएटेड एपिथेलियल में क्या था, लेयर्स ऑफ स्किन, लेयर्स ऑफ स्किन, स्ट्रेटेड एपिथेलियल में। ओके ओके, आई हैव गॉट द आंसर, उदय इज सेइंग सी, यस आंसर इज करेक्ट उदय, इट इज स्क्वैमियस एपिथेलियल ओनली। ओके, ये समझ आया, स्ट्रेटिएटेड मसल, स्ट्रेटिएटेड एक्चुअली स्ट्रेटिएटेड मसल तो नहीं है, अगर ये स्ट्रेटिएटेड एपिथेलियल होता तो इसका क्या होता, लेयर्स ऑफ स्किन। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। देखो यहाँ पे स्क्वैमियस एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ, अभी देखा था हमने, जस्ट नाउ वी सॉ द आंसर, just now, okay, what will be the answer, esophagus, why, because small intestine में क्या होता है, क्या होता है, tall होता है, tall epithelial, tall epithelium। ducts of salivary gland में क्या होता है, cuboidal, और किडनी में क्या होता है, cuboidal ही।
और ये एसोफेगस, एक्सोफेगस में क्या होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम। इजी है, राइट, इट इज इजी। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको समझा? डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो कि है कनेक्टिव टिश्यू। तो फिर मैंने जैसे बोला सिंपल, हमारे कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? ब्लड और बोन्स होते हैं। तो बोन्स किससे बने हैं? और ब्लड में तो डिफरेंट डिफरेंट ये होते हैं, टाइप्स होते हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स होते हैं, फिर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती है, राइट। वो हम अलग ब्लड टॉपिक लेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन हम पहले क्या देखेंगे? कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे कि ब्लड का रोल क्या है कनेक्टिव, एज अ कनेक्टिव टिश्यू, ओके। उसके बाद बोन्स होती है। बोन्स किससे बनी है? कैल्शियम और फास्फोरस से बनी है। बोन्स का क्या काम है एज अ कनेक्टिव टिश्यू, कैसे सपोर्ट करती है, ओके, हम देखेंगे। अभी देखो कनेक्टिव टिश्यू, ये देखो ये ब्लड दिया है और ये क्या है? बोन टिश्यू। ब्लड और बोन के टिश्यू देखो कैसे होते हैं। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड embedded in an intercellular matrix. The matrix में भी jelly like, fluid, dense और rigid कैसे भी हो सकते हैं। jelly हो सकती है, fluid हो सकती है, rigid हो सकती है, dense हो सकती है, okay. Blood is a type of connective tissue. Blood flows and transport gases, digestive food, hormones and waste materials. क्या अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होते हैं? इसकी वजह से, ब्लड की वजह से। उसके बाद मैंने बोला न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है वो कौन ट्रांसफर करता है? वो ब्लड ही ट्रांसफर करता है। ऑक्सीजन, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन, मतलब हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो इनहेल करने के बाद जो ऑक्सीजन आता है वो कौन ट्रांसफर करता है? एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, ईच सेल को ऑक्सीजन लगता है सर्वाइवल के लिए, तो वो कौन ट्रांसफर करता है? वो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। तो डाइजेस्टेड फूड कौन, मतलब उसके बाद मतलब जो विटामिन्स वगैरह होते हैं उसमें से वो कौन ट्रांसफर करता है? वो फूड ही ट्रांसफर करता है, याद रखना है। तो ब्लड का मेन रोल है हमारे बॉडी में। उसके बाद बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। बोन इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बहुत ही रिजिड होता है। वी नो दैट हमारे बोन्स कैसे होते हैं। कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, मैंने जैसे बोला कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड के क्या बनते हैं? बोन्स होते हैं हमारे, ओके। तो बोन और ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ओके। इतना समझ आया? ओके, चलो नाउ हम देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं। तो लिगामेंट्स और टेंडन्स का क्या काम है और उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लिगामेंट्स और टेंडन्स क्या करते हैं? दो बोन्स को ज्वाइन करते हैं, दो बोन्स को कनेक्ट करते हैं। मतलब दो बोन्स के बीच में जो कौन कनेक्ट कर रहा है? तो वो कौन कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? वो उसे हम बोलते हैं लिगामेंट्स। दो बोन्स के बीच में लिगामेंट्स की वजह से दो बोन्स कनेक्ट होती है, ओके। दो बोन्स ज्वाइन होती है, दो बोन्स ज्वाइन होती है। यहाँ पे देखिए दो बोन्स है तो उसे कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट। कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट, ओके। लिगामेंट कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए दिस टिश्यू इज इलास्टिक एंड हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। इलास्टिक मतलब बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, वेरी मच फ्लेक्सिबल, ओके। लेकिन स्ट्रेंथ कैसी होती है? थोड़ी कम होती है, ज्यादा नहीं होती है स्ट्रेंथ। कंसिडरेबल मतलब ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी ही स्ट्रेंथ होती है। अभी टेंडन्स क्या करते हैं? टेंडन्स मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला हमारे अलग अलग मसल्स होते हैं बॉडी में, हमारा बैक भी मसल्स से बना है, हमारे जो हैंड्स है, मतलब हमारा जो बाइसेप्स वगैरह है, ट्राइसेप्स है हमारे, वो हमारे जो शोल्डर के ऊपर भी मसल्स है वो किससे बने हैं? वो मसल्स ही होते हैं। तो फिर टेंडन्स क्या करता है? मसल को और बोन्स को कनेक्ट करता है और क्या होता है? स्ट्रेंथ उनमें ज्यादा होती है, दे हैव मोर स्ट्रेंथ, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। मतलब लिगामेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है? ज्यादा होती है लेकिन स्ट्रेंथ कम होती है। टेंडन्स में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। लिगामेंट्स क्या ज्वाइन करता है? बोन टू बोन, लेकिन टेंडन्स क्या ज्वाइन करता है? मसल्स टू बोन, ओके। ओके, कीप दिस इन माइंड, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेंडन्स दिया है, मसल, ये मसल है, ये मसल है, मसल और ये बोन है, तो ये क्या है? टेंडन है, ये ज्वाइन कर रहा है, ओके। मसल और बोन्स को कौन ज्वाइन करता है? टेंडन्स, ओके। अभी यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखे, उसमें क्या था? इन दैट वी सॉ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। अब हम क्या देखेंगे? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, अब हम क्या देखेंगे? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो कार्टिलेज,
कार्टिलेज हमारे बॉडी में होता है, वो कैसे होता है, मैंने जैसे बोला पहले आपको, हमारे ईयर्स, हमारा नोज किससे बना है, कार्टिलेज से बना है। किससे बना है, कार्टिलेज। मतलब देखिए ना कैसे होता है, मतलब बहुत ही हम कैसे भी कर सकते हैं हमारे ईयर को, राइट। ओके, तो फिर किससे बना है हमारा कार्टिलेज क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो कार्टिलेज इज अनदर कनेक्टिव टिश्यू दैट हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स। सेल्स कैसी होती है, वाइडली स्पेस्ड होती है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। मतलब सेल्स के बीच में जो जगह होती है वो किससे कंपोज्ड है, शुगर और प्रोटीन से कंपोज्ड है। स्मूथ एंड बोन सर्फेसेस एट जॉइंट्स एंड प्रेजेंट इन नोज ईयर्स। देखो नोज ईयर्स स्ट्रेचिया एंड लार्नेक्स, ये दोनों है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स है। ओके, I will teach you what are their roles and everything. I will teach you both what are their roles. ये sound produce करता है, produces sound. इनके दोनों के अलग अलग फंक्शन है, दैट आई विल टीच यू। ओके, तो फिर ये किससे बना होता है, शुगर और प्रोटीन से। और इनका काम क्या, ये क्या काम करता है, स्मूदन करता है किसे, सरफेसेस के, बोन्स के सरफेसेस को। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे, ये क्या है, हमारा नी है, नी। यह क्या करता है, हमारे बोन के सरफेसेस को क्या करता है, स्मूथ करता है। कैसे करता है, स्मूथ करता है। बोन्स, ब्लड्स एंड कार्टिलेज, ये हमने देखा। यहाँ क्या करता है, क्या करता है, स्मूथ करता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ईयर में, नोज में, ट्रेचिया में और लार्नेक्स में। ओके ओके, कार्टिलेज देख लिया। कार्टिलेज किसका कंपोजिशन है, शुगर और प्रोटीन का। वैसे शुगर और प्रोटीन का किसका कंपोजिशन है, शुगर और प्रोटीन का। वैसे ही हमारा बोन्स किसका कंपोजिशन है, फॉस्फोरस और कैल्शियम का कंपाउंड से बनता है। अभी क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। हमने क्या देखा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में लिगामेंट्स और टेंडन्स, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज विच वाज प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रेचिया और लार्नेक्स। अब हम क्या देखेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो होते हैं, एडिपोज और एरियोलर। क्या होता है, एडिपोज, एडिपोज और एरियोलर। तो एडिपोज का सिंपल काम होता है फैट स्टोरेज का। मतलब हमारे जो हम देखते हैं कि बहुत, मतलब फॉर एग्जांपल सम पीपल हैव डिनर एंड दे डोंट वॉक और दे डोंट डू एनीथिंग एंड इमीडिएटली दे स्लीप, और आफ्टर हैविंग डिनर लाइक इन 10-15 मिनट्स दे स्लीप, गो टू स्लीप। तो फिर हमारा फूड क्या हो जाता है, हमारा फूड वैसे कि वैसे ही रह जाता है और वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि वो जो फूड से हम एनर्जी मतलब हमें जो एनर्जी मिल रही है वो हम यूज ही नहीं करते, हम वो सोते, हम राइट, हम वी स्लीप एट नाइट, राइट। तो फिर इसलिए हम बोलते हैं कि देखो डिनर के बाद 2 घंटे बाद सोना चाहिए, या फिर डिनर के बाद एटलीस्ट वी हैव टू वॉक सम स्टेप्स और टेक अ वॉक एंड आफ्टर दैट वॉक वी हैव टू स्लीप, ऐसे बोलते हैं। तो फिर ये जो फैट स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, वो एडिपोज टिश्यू में होता है। तो ये टिश्यू कहाँ पे होता है, बिलो स्किन बट बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब ये ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स है और ये स्किन है, तो इसके बीच में क्या होता है, फैट होता है। फैट तो मतलब क्या है, एडिपोज टिश्यू है। ओके, ये देखो एडिपोज टिश्यू यहाँ पे दिया। और कैसे काम करता है, इंसुलेटर जैसे काम करता है हमारे बॉडी में। कैसे काम करता है, एज ए इंसुलेटर। ओके, और फिर एरियोलर टिश्यू, तो एरियोलर टिश्यू क्या करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग समवेयर एंड यू हैव गॉट हर्ट, तो फिर जो रिपेयरिंग का काम होता है वो किसका काम होता है, वो एरियोलर का काम होता है, मतलब मेन काम होता है एरियोलर का। फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, मसल्स और स्किन में मिलता है ये। बोन मैरो एज वेल, बोन मैरो हमारे जो बैक में होता है बोन मैरो, उसमें प्रोवाइड सपोर्ट्स टू इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। रिपेयर ऑफ टिश्यू सबसे मेन काम है रिपेयरिंग, मतलब अगर कुछ हमें लग जाता है वगैरह, या फिर बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं जिम में, ये करते हैं, जिम करते हैं, मसल्स करते हैं, राइट। तो वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी मसल्स जो है उन्हें बहुत सारी पेन हो जाती है, वो टेयर भी हो जाते हैं। तो ये जो रिपेयरिंग का काम है वो कौन करता है, एरियोलर टिश्यू करता है। कौन करता है, एरियोलर टिश्यू करता है। मतलब हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो देखे, एक था एडिपोज विच स्टोर्स फैट, और एक था एरियोलर। एरियोलर क्या करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। ओके, अभी अब अभी हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे मस्क्यूलर टिश्यू। अब हम क्या देखेंगे, मस्क्यूलर टिश्यू। व्हाट विल सी नाउ, मस्क्यूलर टिश्यू। ओके, जस्ट अ मिनट।
Now what we will see? We will see muscular tissue. Okay, what we will see now? Muscular tissue. तो अभी तक हमने क्या देखा है? हमने क्या देखा है? एपिथेलियल टिश्यू देखे हैं, कनेक्टिव टिश्यू देखे, अब हम देखेंगे मस्क्यूलर टिश्यू और उसके बाद नर्वस टिश्यू, और फिर सब एक एक बार रिकॉल करेंगे। ओके, मतलब क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे टिश्यूज है। ओके, तो आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो मैं एक बार रिकॉल कर दूंगी, फिर आप रिवाइज करना। ओके, ओनली इफ यू गिव 10 मिनट्स फॉर रिविजन, ओनली इफ यू गिव 10 मिनट्स फॉर रिविजन, दैट इज एनफ एवरी डे। लेकिन रोज करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, फिर कुछ नहीं। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए मस्क्यूलर टिश्यू, जैसे मैंने बोला कि मस्क्यूलर टिश्यू दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, एक वॉलेंटरी होता है, और एक क्या होता है, इनवॉलेंटरी होता है। तो फिर वॉलेंटरी का काम क्या है? वॉलेंटरी हम चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब क्या कर सकते हैं हम? उनकी लाइक उनकी शेप तो नहीं, मतलब शेप नहीं, लेकिन उनकी ग्रोथ हो सकती है। वैसे इनवॉलेंटरी का क्या है? हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वॉलेंटरी का क्या काम है? हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, वॉलेंटरी का क्या काम है? हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर हम अभी देखते हैं वॉलेंटरी में क्या होता है, और उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। जैसे कि वॉलेंटरी मसल्स को हम स्केलेटन मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उन्हें? स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स हम उन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि वॉलेंटरी मसल्स हमारे स्केलेटन से अटैच होते हैं, इसलिए हम उन्हें स्केलेटन मसल्स बोलते हैं। ओके, स्केलेटन मसल्स बोलते हैं। फिर हम उन्हें स्ट्रेटिएटेड, अनस्ट्रेटिएटेड मसल्स में भी बाइफरकेट करते हैं, जैसे कि वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी मसल्स में होता है। फिर हम इनवॉलेंटरी मतलब जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ओके, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए अभी, हाँ, यहाँ पे देखिए मस्क्यूलर टिश्यू। तो मस्क्यूलर टिश्यू कैसे होते हैं? elongated cells होते हैं और called as muscular fibers, also called as muscular fibers. This tissue is responsible for movement in our body. मतलब हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है, हमारे बॉडी की जो भी मूवमेंट होती है, वो किसके वजह से होती है? वो मस्क्यूलर टिश्यू के वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्वेश्चन कम्स दैट मूवमेंट इन अ बॉडी इज बिकॉज ऑफ विच टिश्यू, ऐसे बोल सकते हैं। तो किसके वजह से होती है? वो मस्क्यूलर टिश्यू की वजह से होती है, हमारे मसल्स की वजह से होती है। ओके, इट कंट्रोल स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड एज कॉन्ट्राटाइल प्रोटीन्स। ये स्पेशल कंट्रोल्स, ये स्पेशल प्रोटीन्स को कंट्रोल करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राटाइल प्रोटीन्स। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्राटाइल प्रोटीन्स। ओके, ये ओके, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, रुको। अरे, ये आपको याद रखना है। ओके, कॉन्ट्राटाइल प्रोटीन्स। अभी यहाँ पे देखिए, वॉलेंटरी मसल्स होते हैं और इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं। तो वॉलेंटरी मसल्स क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि वॉलेंटरी मसल्स क्या करते हैं, तो वॉलेंटरी मसल्स जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, हम जिन्हें कंट्रोल कर सकते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं। और जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं। राइट, तो फिर जिन्हें हम किस मतलब एक्सरसाइज की वजह से या फिर मतलब जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी। और जिन्हें हम नहीं कंट्रोल कर सकते हम उन्हें क्या बोलते हैं? इनवॉलेंटरी। अभी देखेंगे वॉलेंटरी मसल्स को हम क्या बोलते हैं, और एक स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स क्या बोलते हैं? स्केलेटन मसल्स। इन्हें हम स्ट्रेटिएटेड मसल्स, यहाँ पे देखो लिखा है स्केलेटल मसल्स और स्ट्रेटिएटेड मसल्स। स्केलेटन मसल्स और स्ट्रेटिएटेड मसल्स क्या बोलते हैं? स्केलेटन मसल्स और स्ट्रेटिएटेड मसल्स। और वी कैन कंट्रोल दैम मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें। सेल्स आर लॉन्ग, दिस यू हैव टू रिमेंबर, सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच। सेल्स कैसी होती है? अनब्रांच होती है, मतलब उन्हें ब्रांचेस नहीं होती है, उन उनके पास ब्रांचेस नहीं होती है। लेकिन इनवॉलेंटरी कैसे होती है? ब्रांच होती है मतलब ऐसे देखो, ऐसे ब्रांचेस होती है, सेल्स की ब्रांचेस होती है, ऐसे ऐसी स्प्रेडेड होती है सेल्स। ओके, दिस आर इनवॉलेंटरी मसल, इनवॉलेंटरी लेकिन ब्रांच्ड मसल है। ये कैसे है? अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, वो मल्टीपल न्यूक्लियाई है,
हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब क्या, हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। ओके, स्मूथ मसल क्या बोलते हैं हम इसे, अनस्ट्रेटिएटेड मसल, वी कांट कंट्रोल देम, क्यों नहीं, हार्ट ब्रेन हम नहीं कंट्रोल कर सकते, राइट। फिर उसके बाद क्या है, फाउंड इन, कंट्रोल देम, फाउंड इन आइरिस, आंखों की जो आइरिस होती है, इन आर आइज आइरिस इज देयर, वी कैन नॉट कंट्रोल इट्स साइज, इन यूटेरस एंड इन ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, ऑफ द लंग्स, द सेल्स यूटेरस में, फीमेल्स की यूटेरस में होता है, दिस सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, उन्हें क्या होती है, पॉइंटेड एंड्स, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होता है, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, ब्रांच मतलब ऐसी होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है। वैसे वॉलेंटरी में क्या डिफरेंस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मैनी न्यूक्लियस है, उसके बाद अनब्रांच्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रांच्ड है। ओके, समझ आया। इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिएटेड मसल्स, हम इनवॉलेंटरी को क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेटिएटेड मसल्स। ओके, अनस्ट्रेटिएटेड मसल्स। ओके, इतना तो समझ आया। और वॉलेंटरी क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलेंटरी वी कैन नॉट कंट्रोल। ओके, यहाँ पे देखिए अभी, एज ऑर्गन इन अ बॉडी, हाँ अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, each organ in our body is made up of one or more types of muscles, for example heart, तो हमारा हार्ट तो सभी मसल्स से बना है। यहाँ पे देखिए अभी हमारा हार्ट, तो हमारा हार्ट कैसा है, पहली बात तो वो इनवॉलेंटरी है। इनवॉलेंटरी क्यों है, क्योंकि हम उसे चेंज नहीं कर सकते, राइट, हम उन्हें उसे चेंज नहीं कर सकते, राइट, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि ब्रेन भी। तो कंसिस्ट ऑफ ऑल दी 4 टाइप्स ऑफ मसल्स, दैट इज एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, और फिर मस्क्यूलर टिश्यू, और फिर न्यूट्रल टिश्यू, न्यूट्रल मतलब नर्वस। ओके, तो मतलब ब्रेन किससे बना है, एपिथेलियल टिश्यू से भी बना है, कनेक्टिव टिश्यू से भी बना है, मस्क्यूलर टिश्यू से भी बना है, और न्यूट्रल टिश्यू से भी बना है। ओके, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ। अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल। तो हमने देखा कार्डियक मतलब क्या था, इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी मसल था। कार्डियक मतलब क्या था, इनवॉलेंटरी मसल था, राइट, कार्डियक मतलब क्या था, इनवॉलेंटरी मसल था। तो फिर क्या देखा था हमने, वो ब्रांच्ड होता है क्या, अनब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड होता है, राइट, ब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड, यस। फिर यूनिन्यूक्लिएटेड होता है या मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, क्योंकि हमारा वॉलेंटरी मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो फिर यहाँ पे भी यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड। कैसे शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, दोनों का भी, वॉलेंटरी मसल्स का भी सिलेंड्रिकल शेप होता है और इनवॉलेंटरी का भी सिलेंड्रिकल शेप होता है, राइट। तो फिर इनवॉलेंटरी का भी सिलेंड्रिकल शेप होता है, तो फिर आंसर क्या आएगा इसमें, डी। व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। समझ आया। ओके, चलो अभी हम क्या पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू। बिफोर दैट लेट मी ड्रिंक वाटर। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। ओके, व्हाट वी विल लर्न नाउ, नर्वस टिश्यू। ओके, जस्ट अ मिनट।